तो पूर्वी राजस्थान में सक्रिय मानसून, प्रदेश के 17 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। बात करें कोटा की, अजमेर की, जोधपुर संभाग के 17 जिलों की, तो अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया। तो वहीं बिहार के ऊपर बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र, जो तीव्र होकर अवदाब में परिवर्तित हो चुका है, जिसकी वजह से 48 घंटों में धीरे धीरे इसके आगे बढ़ने की संभावना। 19 जुलाई को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य में 20 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना, लेकिन राज्य में अब तक औसत से 111% अधिक बारिश हो चुकी है। ये बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मानसून जल्दी आया और अब तक रिकॉर्ड कायम कर चुका है। कई रिकॉर्ड इस पर मानसून ने अपने नाम किए हैं अलग अलग इलाकों में, जैसे कि हम बात पूर्वी इलाके की करें, दक्षिणी इलाके की करें, पश्चिमी इलाके को अभी भी दरकार है राजस्थान के कि आखिर कब पूरा तरीके से मानसून कवर करेगा। लेकिन कई ऐसे इलाके जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो वहीं अजमेर में भारी बारिश की चेतावनी आज दी गई है, जिस वजह से अजमेर के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। कोई बच्चा स्कूल पहुंचता भी है तो उसे सेफ्टी के साथ फिर से भेजने की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है। कई बार कुछ स्कूलों की तरफ से सभी बच्चों के पास सही समय पर इंफॉर्मेशन नहीं आती और वो घर से अभिभावक या तो बच्चों को छोड़ने के लिए निकल जाते हैं या फिर नौनिहाल जो है वो स्कूल बसों में सवार होकर आ जाते हैं। कई स्कूल बसों द्वारा भी जानकारी दे दी गई, लेकिन ऐसे में अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए, भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पूरे इलाके में हो गए हैं। अपने सुबह 5:30 बजे से जो तेज़ बारिश आ रही है, उसकी वजह से बेहतर में सब जगह बहुत पानी भराव भर गया है। सावित्री चौराहा, अपने ब्रह्मपुरी, कचहरी रोड बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। अपने इस जगह पर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी ये चैनल की दीवार टूटी हुई है। इसकी वजह से क्षेत्रवासियों के घरों में पानी भर जाता है। 2-2 फीट नाले भी ओवरफ्लो चल रहे सारे, और 2-3 फीट पानी भर चुका है यहाँ पे। कैसी लग रही है? नदियाँ हो गई है, सड़कें तो सुबह से बहुत तेज़ बारिश का बहाव बहुत है अभी यहाँ पे। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ज़्यादा समस्या होती है, हमारे यहाँ पे पानी भर जाता है घरों के अंदर 3-3 फीट। इसके लिए इसको चैनल गेट को बंद करा जाए। अजी, सड़कें पूरी भरी हुई है। जेलन क्षेत्र, सावित्री क्षेत्र, कचहरी रोड क्षेत्र, स्टेशन, हमारे हाथीवाटा क्षेत्र के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। जब तक इसका चैनल को बंद नहीं किया जाएगा, ये पानी नीचे उतरेगा नहीं। प्रशासन से अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। आज का मौसम विभाग का रेड अलर्ट बताया हुआ है। सर्वप्रथम सभी आमजन से अपील है कि वो अपने घरों में रहें जहां पानी भराव की अत्यधिक मात्रा में रहती है। आमजन, अजमेर को समस्त जगह का पता है, वहां आमजन न निकले और उस स्थानों का विशेष तौर से ध्यान रखें। साथ ही श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार सुबह 5:30 बजे से नगर निगम की समस्त फील्ड टीम समस्त जो भराव के क्षेत्र हैं उनका दौरा कर रही है। जहां रेगुलर बेसिस पे पानी भरता है, ब्रह्मपुरी, सुनहरी कॉलोनी, आम का तालाब, न्यू गोविंद नगर, इन समस्त जगहों पर हमारे इंजीनियरिंग टीम एवं एचओ सेक्शन की टीम, हमारे स्वास्थ्य निरीक्षक, जमादार और कर्मचारी तैनात है। जहां कहीं भी पानी रुकने की शिकायत मिल रही है या फिर वॉल टूटने की कोई शिकायत मिल रही है, वहां हमारी टीम तैनात है और उसको हटवाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आपने अजमेर के हालात देखे, आपने वहां के लोगों की जुबानी सुना कि किस तरह की स्थिति उत्पन्न है, लेकिन हमारे सहयोगी शुभम जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां के हालातों को अपनी जुबानी बता रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं। चलिए एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा डिटेल के लिए। शुभम, गुड मॉर्निंग। लेकिन आज की सुबह भी वैसे तो इंद्रदेव की मेहरबानी के साथ ही शुरुआत होती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और कहीं से लगता नहीं है कि अजमेर है, क्योंकि आसपास जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद नदियां बह रही हैं। लेकिन एक जो मसला निकल कर आता है इन मॉनसून में कि हम सही से मजा नहीं ले सकते, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्रशासन के दावों की खुलती पोल होती है, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। लेकिन ओवरऑल अभी की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे। मौसम कैसा है? क्या अभी भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल पूनम, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बारिश है वो करीबन 8:30 बजे बंद हो गई थी, लेकिन एक बार बादल जो है वो वापस से घटाएं जो है वो छा रही हैं, तो बारिश का अनुमान जो है तो पूरे दिन भर की चेतावनी है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं अजमेर शहर के हालात। हालांकि पिछली बार की अगर तुलना करें तो इस पर हाल थोड़े से सुधरे हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पानी भराव, जो जल भराव की स्थिति है वो हर जगह पर नहीं बन रही है।
अभी आपको दिख रहा होगा कई जगहों पर जो पानी की स्थिति आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल, पानी भरा हुआ नजर आ रहा होगा। इस तरीके के आम रास्तों पर भी पहले पानी भर जाता है, लेकिन इस बार वो पानी भरने की स्थिति नहीं है। पानी भरता भी है तो करीबन आधा एक घंटे में पानी निकल जाता है। हालांकि जो आना सागर है उसको खाली कर दिया गया था एहतियातन के तौर पर पूर्व में ही, तो खाली कर दिया गया था। उसके बाद बारिश आई तो उसको वापस अभी भी लगातार उसको खाली किया जा रहा है, ताकि जल भराव जैसी जो स्थिति है निचली बस्तियां जो है उनके अंदर पानी ना भर सके। हालांकि कई इलाकों के अंदर पानी अभी भी भरा हुआ है, चाहे वो कचहरी रोड का इंडिया मोटर सर्कल हो या फिर वैशाली नगर पेट्रोल पंप हो, दरगाह वाला एरिया जो है वहाँ पे भी पानी कहीं ना कहीं भर जाता है और तेज बहाव लग जाता है, तो इसके अंदर कई वाहन जो भी बह जाते हैं। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर सुबह जिला कलेक्टर के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एक आदेश जारी किया कि स्कूली बच्चों की जो छुट्टी है वो आज की रखी गई है, क्योंकि चाहे सरकारी स्कूल के हो चाहे गैर सरकारी स्कूल के हो, तमाम बच्चों की जो छुट्टी है वो यहाँ पर रखी गई है। और छुट्टियाँ रखने के साथ ही जो बच्चे हैं इनको एहतियातन के तौर पर पेरेंट्सों को बता भी दिया गया फॉर्म के जरिए, मैसेज के जरिए कि वह बच्चों को स्कूल ना भेजे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा का भी जो है वो लिहाजा रखा जाता है। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कई स्कूल के बच्चे जो थे बारिश के टाइम पे जब पानी भर जाता था स्कूलों में फंस जाते थे, तो एहतियातन के तौर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु के द्वारा तुरंत फैसला लिया गया और आदेश पारित किए गए कि आज स्कूलों के अंदर अवकाश रहेगा। और उसके बाद जो बारिश है वो करीब सुबह 8:30 बजे तक बारिश रही। हालांकि अभी बारिश जो है वो थम चुकी है, लेकिन अजमेर के जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे वो बारिश जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है। चाहे वो पुष्कर हो, पुष्कर के अंदर जो सरोवर है, सरोवर में 4 से 5 फीट पानी जो है वो आ चुका है। जो फीडर है तमाम फीडर ओवरलोड हो चुके हैं, तो उसके साथ साथ जो 5 सागर झील है वहाँ पर भी करीब 3 से 4 फीट पानी जो है उसकी आवक देखी गई है। आना सागर के अंदर भी जो पानी है वो भर गया है। हालांकि आना सागर जो है वो खाली, अभी भी उसका जो एस्केप चैनल है वो चालू हो रखे हैं और जो गेट है वो खुले हुए हैं, जिसके चलते आना सागर जो है ओवरफ्लो होने के चांसेस कम है। लेकिन 5 सागर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है और जो स्थिति है वो ये है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 2 पहिया वाहन चालकों के लिए खतरों से खाली नहीं है शुभम, क्योंकि ये देखिए बीच बीच में कुछ गड्ढे भी आ रहे हैं और अमूमन ऐसा होता है कि जब इस तरह की बारिश होती है, जब इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती है तो सड़कों पर गड्ढे तब्दील भी हो जाते हैं, क्योंकि अति वर्षा होती है, प्राकृतिक कारण होते हैं। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम वीक होना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपसे हम लगातार जानकारी हम लेते रहेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है अपडेट लेना भी। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज्यादा हम जानकारी लेंगे। और सहयोगी शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजधानी जयपुर से, करौली से भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। मनोज भी हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले राजधानी जयपुर के हालात जान लेते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। कल का दिन बहुत ज्यादा सुहावना था। जब कल सुबह आंख खुली, उससे 2 दिन पहले की हम बात करें तो ऐसा लग रहा था जैसे इस सावन में इंद्रदेव की मेहरबानी है। सोमवार को वो खुद जलाभिषेक कर रहे हैं शिवालय पर जाकर शिवलिंग में। और आज की अगर हम सुबह की बात करें, मौसम खुशनुमा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सूर्यदेव के दर्शन हुए तो लोगों में उम्मीद बढ़ी कि शायद आज सूर्य देवता के दर्शन पूरे दिन रहेंगे। लेकिन अभी क्या स्थिति बनी हुई है, वेदर रिपोर्ट क्या कहती है, ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा शिवांगी। आपको और हमारे व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपने कहा, काफ़ी दिनों से बारिश का दौर जो जारी था, रुक रुक कर हो रही थी, बीच बीच में ब्रेक्स मिल रहे थे, लेकिन बारिश जो थी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। इस समय मैं आपको आसमान का रुख कराऊंगी। इस समय जो है इंद्रदेव दर्शन दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है धूप है और सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं, बहुत धूप है इस समय। लेकिन जो मानसून विभाग है उन्होंने कई ज़िलों में रेड अलर्ट जारी किया है। जो ज़िले हैं उनका मैं आपको नाम बता दूं, कोटा, बूंदी, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, इन ज़िलों में रेड अलर्ट जारी है। किसी भी समय बारिश बहुत तेज़ शुरू हो सकती है। इस समय अगर मैं जयपुर की बात करूं तो अभी जयपुर में 29 डिग्री सेल्सियस इस समय का तापमान है और आने वाले टाइम में वेदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि 11 बजे से मॉनसून विभाग ने जो है वेदर अपडेट के ज़रिए जारी किया है कि बारिश लगातार शुरू होने वाली है 11 बजे से वापस से। इस समय आपको सहकार मार्ग के विजुअल दिखा रहे होंगे। आप सड़क पे देख पा रहे हो कि ड्रेनेज सिस्टम की जो हम बात करते हैं वो किस तरह से होता है कि जाली के ज़रिए पानी जो है वो वाटर लॉगिंग ना हो, उसके लिए नीचे पानी फ्लो कर जाता है। ऐसे में कई ऐसी जगह है, कई ऐसी रोड्स है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। खास तौर पर मैं आपको बताऊँ, कालवाड़ रोड, पूनम कालवाड़ रोड पे इस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोड पे, जिसके वजह से रोड हर जगह से टूटी है। कई जगह कंस्ट्रक्शन की वजह से खुदाई का काम चल रहा था, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पानी के जमा होने की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है, जिसके वजह से बहुत सी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। कालवाड़ रोड, मानसरोवर ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन
जो मॉनसून से पहले हो जानी चाहिए थी पूनम, वो बीच में रोक दी गई है। उसके वजह से कहा जा रहा है कि मॉनसून के बाद दोबारा यही तो साइड इफेक्ट्स है, यही तो प्रशासन के दावों की खुलती पोल है। और बड़ा अफसोस होता है कि बार बार कहा जाता है कि पूरे इंतजाम है, लेकिन उन इंतजामों की जब हवा खुलती है चारों तरफ से, वो कुछ तस्वीरें ऐसे ही होती है जो हमें अजमेर में देखने को मिली, जो हमें जोधपुर में देखने को मिली, जो हमें पाली में देखने को मिली, और ये हर किसी ने देखा है। आप बने रहिएगा शिवांगी। हालांकि 11 बजे से फिर से अलर्ट है, देखने वाली बात होगी कि कितने मेघ यहां पर मेहरबान होते हैं, कितनी वर्षा एक बार फिर से होती है। मनोज का भी रुख कर लेते हैं, करौली के क्या हालात है समझने की हम कोशिश करेंगे सहयोगी से। मनोज, जरा अपडेट कीजिएगा, आज की सुबह की किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं आसपास की सराउंडिंग, क्या बारिश हो रही है आज भी, और वेदर रिपोर्ट वहां पर क्या कहती है? देखिए पूनम, मैं बताना चाहूंगा आज की सुबह फिर शुरुआत हुई है रिमझिम के साथ में। सुबह काली घनघोर घटाएं छाई हुई थी, कल भी 2 इंच बरसात हुई थी, लेकिन ताज़ा अपडेट जो है वो ये है कि बारिश शुरू हो चुकी है। और बारिश से बचने के लिए हम दिखाना चाहेंगे कि हमको भी थोड़ा सुरक्षित स्थान पर आना पड़ा है, और पूरी घटाएं आसमान में छाई हुई हैं एक तरह से, और बारिश का दौर शुरू हुआ है। इस बार जो बात करें, इंद्रदेव जिले में काफी मेहरबान रहे हैं, और एक तरह से जो देखा जाए जिले की औसत बरसात है उसका 50-60% पानी अभी तक जिले में बरस चुका है। जिले के 13 बांध हैं, सबसे बड़ा पांचना बांध है वो लबालब हो चुका है, उसके गेट 3 दिन से लगातार खोले हुए हैं। इसके अलावा मामचारी डैम है, नींदर डैम है, इनकी चादर चल रही है। सपोटरा का कालीसिल बांध भी लबालब हुआ है। तो एक तरह से काफी सुखद स्थिति जिले के लिए है। और बरसात की जहां तक बात करें तो करौली में अब तक 580 mm बरसात हो चुकी है। इसके अलावा यह स्थिति टोड़ा भीम की भी स्थिति यही है, 577 mm बरसात हो चुकी है। हिंडौन, नादौती, इन इलाकों में 420 mm से अधिक बरसात हो चुकी है। सपोटरा में भी लगभग 340 mm बरसात हुई है, जबकि औसत आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 600-650 mm बारिश का आंकड़ा है। पिछली बार की जहां बात करें तो पिछली बार काफी बारिश हुई थी और 1800 mm से अधिक बारिश हुई थी करौली जिला मुख्यालय पर। लेकिन अभी की जो बात करें हम, अच्छी बारिश का दौर है, पूरे जिले में काफी सुखद संकेत है, अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन यह बारिश कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी बनती है। वो साइड इफेक्ट्स हर जगह नजर आ रहे हैं मनोज, जैसे कि आप बता रहे हो। और जो पीछे तस्वीरें हैं वो हरियाली से लबरेज, क्योंकि बहुत खूबसूरत नज़ारा हो जाता है मानसून में। और आपने कहा कि सुबह की शुरुआत रिमझिम के साथ, लेकिन कभी तेज तो कभी रिमझिम, ये चलो अच्छी बात है, मानसून पूरे तरीके से परवान है वहां पर। एक बार फिर से अजमेर का रुख कर लेते हैं शुभम, क्योंकि हम साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, प्रशासन के तमाम दावों की बात कर रहे थे, जो चारों तरफ से चौतरफा खुलते नजर आ रहे हैं, वो पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब गाड़ियां तो नहीं चल सकती, आम नागरिक तो पानी में कैसे क्या नामों को लाना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जरा बताइएगा, क्या पिछले साल भी ऐसे ही हालात थे या फिर इस बार ज्यादा है? जी देखिए पूनम, मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब अगस्त का महीना आया था उस टाइम पे जो हालात थे वो बद से बदतर होते, लेकिन जो इस बार जुलाई जो चल रहा है, आप देख सकते हैं जुलाई के अंदर ही जो हालात है वो बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि अब बारिश जो है वो कहीं ना कहीं अजमेर में आना शुरू हुई है। पूर्व में जो बारिश आई थी वो कुछ समय के लिए आई थी, कुछ दिन आई थी, 1-2 दिन आई थी, वापस बंद हो गई थी। और पिछले कई दिनों से बारिश का मौसम जरूर हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। लेकिन आज जो मौसम विभाग की चेतावनी थी उसके अनुरूप जो बारिश है वो सुबह 4:30 बजे तड़के से चालू हुई, और सुबह 8:30 तक करीबन जो बरसात थी वो बरसती रही। उसके बावजूद जो कई जगह पर जो पानी भरने की स्थिति आपको नजर आएगी, हालांकि यहाँ का जो पानी है वो अब उसका स्तर कम होता जा रहा है, लेकिन वैशाली नगर पेट्रोल पंप के बाहर जो नाला है वो उफान पर है। साथ ही साथ जो शहर के तमाम नाले हैं वो उफान पर, और वो उफान पर होने के चलते जो पानी है वो साइड की तरफ जाकर के निचली बस्तियों में जा रहा है, कई रोडों पे भरा हुआ है, क्योंकि पानी भरने के चलते कहीं ना कहीं हादसे जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि गड्ढे जो है वो नजर नहीं आते, कई सड़कें जो है खराब हो जाती हैं, जिसके चलते जो 2 पहिया वाहन है, जो चालक है, उनको नुकसान होता है, वो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट की घटनाएं जो है वो घटती हैं। साथ ही साथ जो बीमारी है वो भी कहीं ना कहीं दस्तक देती है पानी भराव के चलते। हालांकि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आना है और आज स्कूलों की छुट्टी जो है वो जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार कर दी गई थी। तो जो जिला कलेक्टर के आदेश थे उनकी पालना करते हुए अब एक बार मैं आपको बता दूं, पूनम की जो रिमझिम बरसात है वो एक बार फिर शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी सुबह 10 बजे से वापस है कि 10 बजे के बाद वापस जो बरसात का दौर है वो शुरू होगा, लेकिन जो बरसात का दौर है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है ऊपर। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम जयपुर का रुख कर लेते हैं, वहां पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शिवांगी, क्योंकि हम बार बार लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं खुशनुमा माहौल की, अरावली की पहाड़ियों की, हरियाली से लबरेज से पहाड़ियां, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी नजर आ रही है और ये वक्त भी बहुत अच्छा होता है, सावन का महीना, और कह रहे हैं कि पौधारोपण के लिए भी वक्त बहुत अच्छा होता है। लेकिन उन सबके इतर
आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बात की, हमने उन तमाम दावों को लेकर बात की जो निगम करता है, प्रशासन करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल साबित होते हैं। कालवाड़ रोड का आपने जिक्र किया, इसके अलावा क्योंकि पूरे जयपुर में आप कवर करती हैं न्यूज़, और ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह से, कौन से ऐसे वीवीआईपी एरियाज हैं जहां पर सड़कों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहरी जो दूसरे इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल आती है? बिल्कुल पूनम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ वीआईपी एरियाज़ हैं जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर है, लेकिन जब हम आम जनता की बात कर रहे हैं, कुछ बाहरी इलाकों की बात कर रहे हैं, जैसे पिछले साल जब झमाझम बारिश हुई थी तो जो बस स्टैंड वाले एरियाज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हम ज़्यादातर देखते हैं सड़क पर होता है, उसके वजह से वो भी बहुत जगह इकट्ठा हो जाता है। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें पूनम, तो बारिश के समय हमें कई समस्याएं आमजन को देखने को मिलती है, जिसमें से एक होता है वाटर लॉगिंग की वजह से मच्छरों का उत्पन्न होना, जिसके वजह से मौसमी बीमारियां होना। दूसरा पूनम, बहुत सारी दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती है कि जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, तो हमें जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो भी दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से 2 व्हीलर्स हो गए, ई रिक्शाज हो गए, उनको बहुत परेशानियां देखने को मिलती है, क्योंकि वो कई बार, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है ना शिवांगी देखने की, वो भी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। ये बड़ा दुखद होता है, और ऐसे में आम नागरिकों को ही ये सब कुछ झेलना पड़ता है। सवाल तो खड़े होंगे और सवाल लगातार हम भी करेंगे और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखाएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।